नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। आज की खबर महाराष्ट्र के बारे में। क्या महाराष्ट्र में फिर बदलेगी सरकार? संजय राउत क्यों कर रहे हैं सरकार गिरने का दावा? जाने राज्य के ताज़ा समीकरण। महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर से उथल पुथल शुरू हो गई है। सांसद संजय राउत ने दावा किया है कि अगले 15-20 दिन में राज्य की एकनाथ शिंदे सरकार गिर जाएगी। वहीं राउत की पार्टी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि राज्य में चुनाव कभी भी हो सकते हैं और इसके लिए उनकी पार्टी तैयार है। इससे पहले एनसीपी नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजित पवार की उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात ने भी राज्य का सियासी पारा चढ़ा दिया था। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई में शिंदे सरकार गिरने वाली है? संजय राउत क्यों ऐसा दावा कर रहे हैं? इसके सियासी मायने क्या है? मौजूदा समीकरण क्या है? आइए जानते हैं विस्तार से। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने दावा किया इस सरकार का डेथ वारंट जारी हो चुका है। अब देखना यह है कि इस पर साइन कौन करता है। हम लोग अभी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। आने वाले 15-20 दिन के अंदर ही यह सरकार गिर जाएगी। राउत उद्धव ठाकरे के नेतृत्व के खिलाफ बगावत करने वाले 16 विधायक शिंदे गुट को अयोग्य ठहराने की मांग करने वाली याचिका पर लंबित सुप्रीम कोर्ट का फैसला का जिक्र कर रहे थे। उद्धव ठाकरे ने जलगांव में एक रैली को संबोधित करते हुए दावा किया कि राज्य में चुनाव कभी भी हो सकते हैं। उनकी पार्टी इसके लिए तैयार है। ठाकरे ने तंज कसते हुए कहा था कि राज्य बीजेपी प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुळे ने कहा है कि शिंदे की पार्टी को कुल 288 में से केवल 48 सीटें आवंटित की जाएगी। उन्होंने पूछा क्या बीजेपी केवल 48 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली व्यक्ति के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी? शिवसेना में हुई आंतरिक फूट का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इस मामले में उद्धव गुट ने शिंदे गुट के 16 विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। अगर ये विधायक अयोग्य घोषित होते हैं तो राज्य सरकार पर संकट आ जाएगा। दरअसल जिन विधायकों की सदस्यता पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है उनमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी शामिल है। हालांकि 16 विधायकों के अयोग्य होने के बाद भी राज्य सरकार अल्पमत में नहीं आएगी। हालांकि इसके बाद शिंदे गुट के बाकी विधायकों पर भी संकट आएगा, जो राज्य सरकार के लिए बड़ा खतरा होगा। महाराष्ट्र के सियासी हलचल इसलिए भी तेज है क्योंकि पिछले दिन खबर आई थी कि एनसीपी नेता अजित पवार अपने कई विधायकों को लेकर अलग हो सकते हैं। अजित के भाजपा नेता और से मुलाकात की खबर भी सामने आई थी। हालांकि बाद में अजित पवार ने सफाई दी थी कि वह मरते दम तक एनसीपी में ही रहेंगे। इसके बाद भी सवाल उठ रहा है कि क्या शिवसेना की तरह एनसीपी में भी दरार पड़ने वाली है। आपको बता दें कि राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। पहले भी अजित पवार ने अचानक भाजपा के साथ हाथ मिला लिया था। ऐसे में संभव है कि वह आगे भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। आपको बता दें कि अजित पवार ये तभी करेंगे जब सुनिश्चित हो जाएंगे कि एनसीपी के ज़्यादातर विधायक उनके साथ हैं। विधायकों की गोलबंदी के बाद ही वह ऐसा कुछ कदम उठा सकते हैं। अगर इनमें थोड़ी सी भी चूक हो गई तो वह पार्टी के साथ साथ पार्टी में खुद की जगह भी खो देंगे। बता दें कि महाराष्ट्र में शिंदे सरकार बनने के बाद ये पहली बार नहीं है। अब उद्धव गुट के नेता और विपक्ष के नेता इस तरह के दावे कर रहे हैं। इससे पहले भी कई बार इस तरह के दावे हो चुके हैं। पिछले साल अगस्त में उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने कहा था कि शिंदे सरकार जल्द गिर जाएगी। आदित्य ठाकरे के अलावा एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी कुछ इसी तरह का दावा किया था। उन्होंने जुलाई में कहा था कि शिंदे सरकार केवल 6 महीने तक चल पाएगी। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ।